बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन तनाज़ो एक गहरा जड़ा हुआ और पेचीदा मसला है जिसकी तारीख 100 साल से ज़्यादा का सफ़र है। इस मसले के मुख्तलिफ नज़रियात, रवायात और तशरीहात हैं। इसे पहचानना अहम है। मैं इस तनाज़ो की मुख्तसर जायज़ा दूंगा और मरकज़ी वाक़यात पर मौजूद रहूंगा, लेकिन ये याद रखें कि ये एक बहुत ज़्यादा हसास और मुतनाज़ा मौजू है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की इब्तिदाई दहाई। इस तनाज़ो की जोड़े 19वीं सदी के आखिर में जब ज़ायर अमरीका की हरकत नाज़िर आई, जब करो थियोडोर हर्त्ज़ल की क़यादत में यूरोप से ज़ाहिर हुई। सऊदी मज़हब के लोगों को फ़लस्तीन में एक यहूदी वतन कायम करने की मीशियत थी। 20वीं सदी की इब्तिदाई दहाई में फ़लस्तीन उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था। जंग अज़ीम के बाद उस्मानी सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया और मुनज़्ज़म ममलकतों की तंजीम लीग ऑफ नेशंस को फ़लस्तीन का इंतज़ाम करने का इख्तियार दिया। इस वक्त फ़लस्तीन में यहूदी इमिग्रेंट्स और अरब बाशिंदगान के दरमियान तनाज़ात बढ़ गए। 1947-1948 1947 में मुत्तहिदा मुल्कों ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर कर लिया, जिसमें यरूशलम को बैन अल-अक़वामी इंतज़ाम के तहत रखा गया। ये मंसूबा यहूदी रहनुमाओं ने कबूल किया, लेकिन अरब रहनुमाओं ने इसको रद्द किया। 1948 में इसराइल ने अपना इंडिपेंडेंस ऐलान किया, जिसने पहला अरबासराल जंग का आगाज़ किया। कई अरब ममालिक ने इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल ने जान बचा ली और अपने इलाके में तोसी की। ये जंग बहुत सी फ़लस्तीनी अरब बाशिंदगान को शोहरत पा गई। 1967 की 6 साल की जंग ने इसराइल को मगरिबी बैंक, शर्की यरूशलम, गजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को कब्जे में ले लिया। ये तनाज़ो की मौज का आगाज़ किया, जिसमें इसराइल अब फ़लस्तीनी अरबों के बसने वाले इलाकों पर कब्जा कर रहा था। 1973 की यौम कपूर जंग एक और अहम तनाज़ा बैन इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान हुआ। उसने कुछ खित्ते के तबादले का सबब बना दिया, लेकिन मसले का बुनियादी तनाज़ो हल नहीं हुआ। 1993 में इस्लामाबाद मुआहदे ने अमन मुज़ाकरात की एक अहम कोशिश की अलामत थी। इनमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम की गई और मगरिबी बैंक और गजा स्ट्रिप में फ़लस्तीनियों के लिए महदूद खुद हुकूमती इक़्तिदार की बुनियाद रखी गई। 2005 2000 में दूसरी अनफाज़ा फ़लस्तीनी अफराज़ का आगाज़ हुआ, जिसने एक जज्बे की लहर और इसराइल के गरबी बैंक में अलहदगी दीवार, आमतौर पर दीवार कहलाती है, की तामीर का आगाज़ किया। हालिया सालों में ये तनाज़ो आज भी जारी है, जिसमें दौरा पर झड़पें होती हैं। गरबी बैंक में इसराइल के सेटलमेंट्स पर तनाज़ात और यरूशलम की हैसियत पर इख्तिलाफात शामिल हैं। अमन मुज़ाकरात का रोक होने के बावजूद दोनों जानबूझ का गहरा तनाज़ो जारी है। ये इमरी ज़बान में बयान करने का अहम है कि ये वाक़यात की नज़रियात और तशरीहात किसी की पीसिपिकटों से मुख्तलिफ तरीके से है। इसराइली और फ़लस्तीनियों की जोड़े कन्फ्लिक्ट के असबाब और मुमकिना हलत के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, जिस सबब से ये एक बहुत ज़्यादा तनाज़ात का शदीद और जज्बाती मौजू है। अमन की तरजुहे की तरफ की कोशिशें जारी हैं, जिसमें मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मंसूबे और मुज़ाकरात शामिल हैं, लेकिन दवामी अमन का रास्ता पेचीदा रहता है। इस तनाज़ो का हल एक पेचीदा और मुसलसल अमल है, जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के हुकूक, हिफाजत और उम्मीदों को शामिल करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि हमारी हौसला फराजी हो सके। और याद रखें, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल मुफ्त है।